ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रिया से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इसमें अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। अशुद्ध धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया धातु का परिष्करण कहलाता है। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अतः धातुओं का परिष्करण का अर्थ है धातुओं का शुद्धिकरण। अशुद्ध धातु को परिष्कृत करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि धातु की प्रकृति के साथ साथ उसमें मौजूद अशुद्धियों पर भी निर्भर करती है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न परिष्करण की विधियों का उपयोग किया जाता है। धातुओं से अशुद्धियों को हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। चलिए अब हम विद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण सोना, चांदी, कॉपर इत्यादि जैसे अनेक शुद्ध धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। विद्युत अपघटनी परिष्करण को अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं। अब हम धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेंगे। आइए इस विधि द्वारा कॉपर धातु के परिष्करण का वर्णन करते हैं। धातुओं के परिष्करण को समझने के लिए हम इस क्रियाकलाप में विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग करेंगे। यहाँ अम्लीकृत कॉपर सल्फेट के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में लिखा गया है। कुछ इस चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में एनोड और एक कैथोड है। अशुद्ध तांबा एनोड है जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। अब सोचिए कॉपर सल्फेट के विलयन में कौन कौन से आयन उपस्थित हैं। इसमें Cu2+, SO4 2- आयन होंगे। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित होगी तब कॉपर आयन एनोड और कैथोड के बीच में चलेंगे। कॉपर आयन कैथोड पर जमा होते रहेंगे। ऐसा होने पर जब आप कैथोड की पट्टी पर क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि पट्टी का आकार बढ़ रहा है, पर यह कॉपर आयन आएंगे कहाँ से? यह अशुद्ध धातु से आएंगे, मतलब एनोड से विद्युत अपघट्य में आएंगे। आइए जो हमने देखा उसकी चर्चा करें। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं। अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण पर उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अयस्कों से शुद्ध धातुओं के उत्पादन में कई चरण शामिल होते हैं।